जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि 2026 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समापन होगी और जो भक्त इस दिन व्रत धारण करते हैं उन्हें माघ मास पूर्णिमा का व्रत कब धारण करना चाहिए और स्नान दान और दीप दान की पूर्णिमा कब होगी। तो जो भक्त पूरे माघ माह में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं या कोई भी नियम आपने माघ मास में धारण किया हुआ है तो उस नियम का उद्यापन आपको कब करना है और किस प्रकार से करना है, माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए और किन देवी देवताओं का पूजन इन दिनों आपको जरूर करना चाहिए। तो कौन कौन से नियम का पालन आपको करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो निवेदन है कि पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए, माघ माह की पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है और माघ मास में पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है और ऐसी मान्यता है कि अगर आप पूरे माघ माह स्नान करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तो यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो माघ माह में कल्पवास करते हैं, यानी कि प्रयागराज में संगम के तट पर अपने घर को छोड़कर साधु संतों के तरह एक माह का जीवन बिताते हैं और पूरी तरह से सात्विकता शुद्धता के साथ में साधु संतों की संगति में रहने के बाद में जब कल्पवास की समाप्ति माघी पूर्णिमा पर होती है तो वह अपने घर वापस लौटकर आ जाते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे हैं जो घर पर ही गंगा स्नान करते हैं, व्रत धारण करते हैं, क्योंकि कई ऐसे भाई और बहन हैं जो गृहस्थ जीवन में अपने घर को छोड़कर 1 महीने तक बाहर नहीं बिता सकते हैं। तो देखिए, जैसा जिससे बन पड़े, जितना जिसका सामर्थ्य है उस हिसाब से हर कोई माघ मास का लाभ जरूर उठा लेता है, तो और लेना भी चाहिए। अगर आप पूरे माघ माह में कोई भी स्नान दान नहीं कर पाए हैं, तो कोई नियम नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में शास्त्र कहता है कि केवल माघी पूर्णिमा के दिन ही अगर आप केवल एकमात्र दिन भी स्नान कर लेते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं या गंगा पूजा की कर लेते हैं, तो सूर्य नारायण को जल अर्पित कर देते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, दान देते हैं, तो इससे भी आपको संपूर्ण माघ मास का फल प्राप्त होता है। अगर आपके आसपास पवित्र नदी नहीं है, पवित्र नदी में आप जाकर स्नान इत्यादि नहीं कर सकते हैं, डुबकी नहीं लगा सकते हैं, तो स्नान करने वाले जल में थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से पहले माँ गंगा का ध्यान करें और ऐसा करने से भी आपको गंगा स्नान के समान ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, साल 2026 में माघी पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 1 फरवरी 2026 रविवार की सुबह 5:52 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होता है 2 फरवरी 2026 सोमवार को देर रात 3:38 पर। तो उदया तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी। और अब जान लेते हैं इस बार की माघ पूर्णिमा के सभी शुभ मुहूर्त को। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:24 से लेकर 6:17 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से लेकर 12:57 तक और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 5:58 से 6:24 तक, यानी कि इस दौरान आप दीपदान कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:26 पर और चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। पूर्णिमा व्रत का पारण किया जाता है इस दिन। तो इस साल आप सभी 1 फरवरी 2026 दिन रविवार के दिन ही माघी पूर्णिमा का व्रत करना है और इस दिन ही दीपदान और जो भी दान धर्म कर्म आपको करना है, स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा और इसी दिन आप सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को अनाज दान भी कर सकते हैं, कंबल का दान भी कर सकते हैं, मौसमी वस्त्र का दान कर सकते हैं। इस दिन सीधा का भी दान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि तो आप चाहे तो खीर की सामग्री का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध और शक्कर या गुड़ का दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो खीर बनाकर किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, या कोई कन्या मिल जाए तो आप कन्या को भी खीर का भोजन करवा सकते हैं। खीर का सेवन आपको इस दिन जरूर करना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है कि खीर आज के दिन खाना, सेवन करना, दान करना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है।
हर एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि सुख शांति की कामना के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा का पाठ तो अवश्य ही करें। और चाहे आप पुजारी बुला करके करवाएं या फिर आप स्वयं भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा कर सकते हैं। इस दिन फल, मिठाई, पंजीरी इत्यादि से भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ही भोग में समर्पित करना है। और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ सूर्यास्त से पहले पहले और हो सके तो आप दिन में अभिजीत मुहूर्त के समय भी आप कर सकते हैं। और सत्यनारायण भगवान की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो समय माना जाता है वो होता है दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। तो माघ पूर्णिमा है, इसलिए इस बार विशेष है क्योंकि इस दिन संत रविदास की जयंती भी मनाई जाती है। और इस दिन देवी यानी कि सरस्वती देवी के स्वरूप में ललिता महाविद्या की जयंती भी होती है। और होली के 1 महीने पहले माघी पूर्णिमा तिथि पर यानी कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर ही एक होली का डंडा भी लगाया जाता है। यानी कि जिस स्थान पर, जिस चौराहे पर होलिका जलाई जाती है वहाँ एक डंडा जो लगाया जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा को होलिका डंडा या फिर रोपन पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस नाम से भी इसे जाना जाता है। आपके क्षेत्र में अगर यह परंपरा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पद्म पुराण कहता है कि अन्य मासों में जो जप तप दान इत्यादि किए जाते हैं उससे भगवान विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि माघ मास में केवल गंगा स्नान करने से प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगाजल का स्पर्श मात्र भी मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा देता है। माघ मास में तिल का दान करना या तिल का सेवन करना विशेष फलदायी माना जाता है। और इस दिन तिल का दान करने से पापों का नाश होता है, पितरों को शांति मिलती है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। तो इस दिन गुड़ का दान करें, सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी, जीवन में मिठास और समृद्धि का आगमन होगा। माघ मास के दिन यदि आप जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल या गर्म वस्त्र दान स्वरूप करते हैं तो इससे भी शनि और राहु दोष से मुक्ति और कष्टों से रक्षा होती है। और इस दिन अगर आप अनाज का दान करते हैं तो भी महादान की श्रेणी में भी आता है। तो इससे अक्षय पुण्य की फलों की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन घी का दान करने से मानसिक शांति, तेज में बुद्धि और देवी देवताओं को प्रसन्नता प्राप्ति होती है। तो इस दिन गौ को चारा या गौ का सेवा में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद समस्त बाधाओं से आपको निवारण यानी कि मुक्ति प्रदान करता है। तो यह भी माघी पूर्णिमा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।